रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और ऑनरेबल प्रेसिडेंट में बैठे अपने कायदीन का और पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार एसोसिएशन के अहदेदारान का, जिन्होंने यहाँ पर मुतनाज़ा नोटिफिकेशन और वकला की तकसीम के ऊपर इतना बड़ा वकला का कन्वर्शन किया। मैं आप दोस्तों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये 13 जनवरी को जब हम मुनीर भट्टी साहब की क़यादत में लाहौर बार एसोसिएशन में इलेक्ट हुए तो हमारे आने से पहले ये मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के ऊपर स्ट्राइक जारी थी, जो कि जिसको हमने टेक ओवर किया और हमने 73 दिन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक की। उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आपने जो करना है कर लो, मैंने अब इसको नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी चाहते थे कि कोई मामला खराब हो और मुझे सुप्रीम कोर्ट डेलीगेट किया जाए, जो कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उनको अपने जनाजे के साथ, अपने गायबाना जनाजे के साथ घर वापस जाना पड़ा। जब उसके बाद हमने अपनी कबीना के साथ, अपने पंजाब बार काउंसिल की मुशावरत के साथ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत के साथ हमने इस पर वर्किंग शुरू की और हमने इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुलाकातें की। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मामले को हल करने का वादा किया और उन्होंने उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस को दरखास्त भी की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त के कमिंग चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हुसैन कहबा साहब ने हमारे साथ, जिसमें हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, हमारे मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे और हमारी कबीना और हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामना नशीब मुगर साहब भी शामिल थे। इस मौजूदा चीफ जस्टिस ने हमसे ये कमिटमेंट की कि आप लोग स्ट्राइक ऑफ कॉल करें, हम आपका इसी कमेटी के अंदर फैसला करेंगे, हम आपका मसला हल करेंगे। दोनों सेक्रेटरी साहबान लाहौर बार एसोसिएशन से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब आ जाए। अगर राना नईम साहब स्टेज के पास मौजूद हैं तो उनको खिताब के लिए मैं राव तहसीन साहब, राव तहसीन सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन अब्दुल अजीज, फिर से खुशामदीद मेंबर पंजाब बार काउंसिल बकर से मैं सईदा लुकना में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का लाहौर बार एसोसिएशन को भी वेलकम करता हूँ। सदर पहली बार इक़्तिदार शाह साहब अगर मौजूद हैं तो काइंडली स्टेज पर आते हैं। दोनों सेक्रेटरी साहबान लाहौर बार एसोसिएशन से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब आ जाए। अगर राना नईम साहब स्टेज के पास मौजूद हैं तो उनको खिताब के लिए मैं राव तहसीन साहब,
नौ तहसील सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन हमदल अजीज। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और ऑनरेबल प्रेसिडेंट में बैठे अपने कायदीन का और पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार एसोसिएशंस के अहदेदारान का, जिन्होंने यहाँ पर मतनाज़ा नोटिफिकेशन और वकला की तकसीम के ऊपर इतना बड़ा वकला का कन्वर्शन किया। मैं आप दोस्तों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये 13 जनवरी को जब हम मुनीर भट्टी साहब की क़यादत में लाहौर बार एसोसिएशन में इलेक्ट हुए तो हमारे आने से पहले ये मतनाज़ा नोटिफिकेशन के ऊपर स्ट्राइक जारी थी, जो कि जिसको हमने टेक ओवर किया और हमने 73 दिन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक की। उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आपने जो करना है कर लो, मैंने अब इसको नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी चाहते थे कि कोई मामला खराब हो और मुझे सुप्रीम कोर्ट डेलीगेट किया जाए, जो कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उनको अपने जनाजे के साथ, अपने गायबाना जनाजे के साथ घर वापस जाना पड़ा। जब उसके बाद हमने अपनी कबीना के साथ, अपने पंजाब बार काउंसिल की मुशावरत के साथ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत के साथ हमने इस पर वर्किंग शुरू की और हमने इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुलाकातें की। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मामले को हल करने का वादा किया और उन्होंने उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस को दरखास्त भी की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त के कमिंग चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हुसैन कहबा साहब ने हमारे साथ, जिसमें हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, हमारे मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे और हमारी कबीना और हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामना नशीद मुगर साहब भी शामिल थे। इस मौजूदा चीफ जस्टिस ने हमसे ये कमिटमेंट की कि